30,000 लोग टर्मिनेट हुए हैं 4 रोज के अंदर में। पूरे हिंदुस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। ये रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का 1999 से जो जनरल सेक्रेटरी है SS महादेवैया, इन्होंने 13 तारीख को एक वीडियो जारी किया था, अभी भी नेट पर है, कि हिंदुस्तान के GDS साथियों जिनके ऊपर टर्मिनेट लेटर इशू हो रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं। 4 दिन का वेतन उन लोग का कट रहा है, हमारा तो 23 दिन का वेतन कटा था। कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट के लिए इस देश में सबसे पहला आंदोलन करने वाला, अमर अनशन करने वाला भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ, यही डाल दीजिएगा डाक भवन में। कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट के लिए इस देश में सबसे पहला आंदोलन करने वाला, अमर अनशन करने वाला भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ, और 1 साल वित्त मंत्रालय में पड़ा रहा फाइल। फिर हमारे महासंघ ने निर्णय लिया और हमारी आंदोलन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन श्री कमलेश चंद्रा जी की कमेटी की रिपोर्ट लागू कराने हेतु जून 2018 में शुरू हुआ। उसके 1 सप्ताह के बाद देश का कोई यूनियन जब देखा पूरे देश में इनका समर्थन हो रहा है, राष्ट्रव्यापी इनका आंदोलन को सहयोग किया जा रहा है, मीडिया पे आ रहा है, तब जाके अन्य संगठनों की लगती थी कि हमारा दुकान बंद हो जाएगा, तो वो लोग आए। हमारा आंदोलन था इस भाजपा सरकार के खिलाफ में। अभी जो वर्तमान सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, उनकी सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, आज भी है और कल भी थी, उस समय भी थी। और उस सरकार के खिलाफ में हमने जो आवाज था, आपका हक था, आपका अधिकार था, आपका जो पेट का सवाल था, आपका परिवार के भविष्य का जो सवाल था, जिससे आपको वंचित हो रहे थे, उसको ससमय लागू कराने के लिए हमने देश में आंदोलन खड़ा किया। 22 दिन आंदोलन खड़ा किया। आज 4 दिन का वेतन उन लोग का कट रहा है, हमारा तो 23 दिन का वेतन कटा था। तो इस बात की चर्चा या जवाब हमारे साथी अपने एक दूसरे साथी को नहीं दे पाते हैं, या सिस्टर यूनियन के लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनको नहीं दे पाते हैं। संगठन में आप काम कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी और समर्पित भाव से किया जाना चाहिए। अभी हमारे SP साहब बहुत संगठन पर बहुत गुड बातें उन्होंने रखा। अगर जीवन के चरित्र में ढाल ले कोई नेतृत्व करता तो कोई संगठन को समस्या उस यूनिट को कहीं नहीं हो सकती है। मेरा ये चैलेंज है, दावा है, मैंने इसको अनुभव किया है। नेतृत्व क्या है? एक सेवा व्रत है। ये किसी साधन संसाधन यश और प्रतिष्ठा को हस्तगत करने का उपाय नहीं है। जीवन मरण हानि लाभ जस शब्दस विधिहार, वो तो ईश्वर के हाथ में, जिसको देना होगा वो आपको रजिस्टर्ड है, मिलेगा। काम कीजिए, सेवा भाव से काम कीजिए। आप इस देश में जन्म लिए हैं, इस देश का कर्ज है आपके ऊपर। आप सभी ये संकल्प के साथ जीना होगा कि भारत माँ का सुख गौरव प्राणों से हमको प्यारा है। इस संकल्प के साथ जिएगा तो आप और अपने समाज के प्रति सजग रहिएगा, समर्पित रहिएगा। ये 4 दिन का स्ट्राइक चला है, पूरे देश में 60% स्ट्राइक चला गया प्रोपेगेंडा करके, और 1:10 पर अर्धरात्रि में जो है इन्होंने स्ट्राइक को विड्रॉ कर लिया। कहीं से हमको पता चला, कोई उन्हीं का साथी बता रहा था कि इनके यहाँ शायद ED की छापा मारने वाली थी, क्योंकि ये तो 25 साल से सेक्रेटरी है, इनको तो 3 लाख चंदा आता है दिल्ली में। हम तो विदाउट पे चलने वाले लोग हैं। जितना दिन मैं बिहार सर्किल के मोतिहारी डिवीजन अपने से बाहर आता हूँ, हमको विदाउट पे चलते हैं, उतना दिन नो वर्क नो पे रहता है। अभी नो वर्क नो पे में है। हम लोग सेवा भाव से चलते हैं। तो ऐसा नेतृत्व, उसके साथ 2 लाख 1 लाख जितना भी मेंबर बन जाए, जितने साल रिकॉग्नाइज्ड हिंदुस्तान के GDS और वामपंथी विचारधारा के लोग रखेंगे, यही हर्ष होगा। हर बार सरकार, कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार अपने को बदनाम नहीं होनी चाहती है, उसके साथ वही डंडा हिंदी का दिखाएंगे, लोग भागेंगे। हमने 22 दिन का स्ट्राइक किया, हमको क्यों नहीं सरकार डंडा दिखाया? हमको क्यों नहीं हमको जो है चार्जशीट किया? हमारे लोगों को आज 30,000 लोग टर्मिनेट हुए हैं 4 रोज के अंदर में। पूरे हिंदुस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। ये रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का 1999 से जो जनरल सेक्रेटरी है SS महादेवैया,
इन्होंने 13 तारीख को एक वीडियो जारी किया था, अभी भी नेट पर है, कि हिंदुस्तान के जीडीएस साथियों जिनके ऊपर टर्मिनेट लेटर इश्यू हो रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। नो वर्क नो पे का ये नियम है और देख ले जाएंगे 1 माह के अंदर में आपको कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता है। ये हड़ताल किसान आंदोलन की तरह चलेगी, इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कीजिए। ये उनकी जो है घोषणा थी और लोगों को मोटिवेट करने का था। नए यंग साथी जो हमारे आए हैं, जो रूल रेगुलेशन को नहीं पढ़े हैं, वेज स्ट्रक्चर को नहीं पढ़े हैं, आपको सभी में से कितने लोग हैं जो जीडीएस के वेज स्ट्रक्चर को जानते हैं कि आपकी कार्य गणना क्या है, आप जिस संवर्ग में काम करते हैं, जिस कैडर में काम करते हैं, आपकी मजदूरी संरचना क्या है, ये प्राइमरी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर यह नॉलेज नहीं है तो आप एक बदुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने अधिकार के प्रति सेंसिटिव नहीं है। और मैं दावा करता हूं ये वीडियो में जो है एसएस महादेवैया जी ने पूरे हिंदुस्तान के जीडीएस जो नए यंग है, यंगस्टर है, उनको मोटिवेट किया। तुमको कुछ नहीं होगा, आप किसी व्हाट्सएप में अधिकारी का आप जुड़े हुए हैं डिविजनल स्तर पर या जो है कि सब डिवीजन स्तर पर, उससे बाहर निकलिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए और हड़ताल को सफल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाइए। आज वो कल हम देख रहे थे नेट पर कि एक नोटशीट डाल रहे हैं, इस नोटशीट के माध्यम से आप लोग एप्लीकेंट कीजिए पदाधिकारी को, हमको चार्जशीट जो है रिवोक किया जाए। आज जो चार्जशीटेड हो गए हैं वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आप उनको पदोन्नति नहीं मिल सकती है, उनको कोई ट्रांसफर का बेनिफिशियरी, कोई बेनिफिशियरी अभी तत्काल उनको जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाएगा, चार्जशीट का मतलब आप पर आरोप पत्र दायर हो गया है, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। 30,000 लोग हुए हैं, तेलंगाना में 1200 लोग हुए हैं, तो आप 25 साल से जनरल सेक्रेटरी है, आपको रूल 23 का 1 वैल्यूम मालूम नहीं है, 2 वैल्यूम नहीं मालूम है। 25 साल से क्या करते हैं जी? आप लोगों को बरगला रहे, पूरे हिंदुस्तान को 8 घंटा की ड्यूटी की डिमांड करते हैं। 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, और यूपीए में वो जो गवर्नमेंट